इस तज्जिये में हम कुछ ऐसी हसास और डीक्लासिफाइड दस्तावेजात का पर्दा चाक करने वाले हैं जो अमरीकी फौजी तारीख के सबसे बड़े और उलझे हुए वाक़े की बिल्कुल एक नई तस्वीर पेश करती हैं। हम बात कर रहे हैं खलीज टॉन्कन के वाक़े की। जरा सोचें, जो कुछ आवाम को बताया गया और जो असल हकाइक थे, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए मिलकर इस मामले को सुलझाते हैं। इससे पहले कि हम 1964 के इन अगस्त के दिनों की तरफ चलें, स्क्रीन पर मौजूद इस हौलनाक अदद को देखें। 3,07,939। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 57,000 से जायद अमेरिकियों और तकरीबन 2.5 लाख जनूबी वियतनामियों की जानों की कीमत है जो इस जंग की भेंट चढ़ गए। ये एक ऐसा अलमिया था जिसकी बुनियाद सच पूछें तो इंतहाई मशकूक थी। इतनी बड़ी इंसानी कीमत और वो भी एक कमजोर से बयाने पर। बिल्कुल ठीक है, तो आइए इस पूरे मामले को बाकायदा हिस्सों में बांट कर देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे तनाज़े के आगाज से, फिर देखेंगे कि सरकारी बयानिया क्या था, उसके बाद उन शकूक व शुबहात की बात होगी जो पर्दे के पीछे चल रहे थे, फिर सिग्नल इंटेलिजेंस का वो मामला, और आखिर में बात होगी इन सब की कीमत और करारदाद की। पहला हिस्सा, तनाज़े का आगाज। जरा इस तस्वीर को देखें। अगस्त 1964, खलीज टॉन्कन और ये डोगलस A4 स्काईहॉक तैयारा उड़ान भर रहा है। इस वक्त हो ये रहा था कि अमेरिका इस खित्ते में अपनी फौजी ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा था, और इसी दौरान 2 अगस्त को एक वाकया पेश आया। अमेरिकी बहरिया के डिस्ट्रॉयर USS मेडॉक्स और शुमाली वियतनाम की फोर्सेस के दरमियान वाकई एक झड़प हुई। हाँ, ये झड़प हकीकत थी, इसकी बाकायदा तस्दीक हुई। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें, यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। 2 अगस्त को असल हमला होता है, ठीक, लेकिन फिर सिर्फ 2 दिन बाद 4 अगस्त को एक और हमले का दावा किया जाता है, जिसे हम आज एक ख्याली वाकया कह सकते हैं। और इसके फौरन बाद क्या होता है? 5 अगस्त को अमेरिका जवाबी फ़िज़ाई हमले शुरू कर देता है। ज़रा सोचिए, इतनी तेज़ी से फैसले हुए कि किसी को शवाहिद की ठीक से जांच पड़ताल का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ बस उजलत में हो रहा था। दूसरा हिस्सा, सरकारी बयानिया। अब हम देखते हैं कि उस वक्त अवाम को क्या बताया गया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने बड़े एतमाद से दावा किया कि उनके बहरी जहाज़ तो महज बैनुल-अक़वामी पानियों में मामूल का गश्त कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरअसल एक खुफिया मिशन चल रहा था जिसे ओ प्लान 34A का नाम दिया गया था। इस मिशन के तहत वो शुमाली वियतनाम के साहिलों पर तखरीबकारी करने वाले जनूबी वियतनामी कमांडोज की मदद कर रहे थे। तो ये किसी भी जाविये से महज एक मामूल का गश्त तो बिल्कुल नहीं था। और फिर सदर लंडन B. जॉनसन कौम के सामने आए। उनका ये खिताब जरा सुने। उन्होंने कहा कि खलीज टॉन्कन में अमरीकी जहाज़ों पर खुले समंदर में दुश्मनाना कार्रवाइयों की वजह से उन्हें जवाबी एक्शन लेना पड़ रहा है। इस पूरे बयान को इस तरह से पेश किया गया जैसे ये अमरीका पर कोई बला इश्तिहाल, खुली जारहियत थी। यानी तासुर ये दिया गया कि जंग छेड़ने में पहल दूसरी तरफ से हुई है, जबकि अंदर की बात कुछ और ही थी। तीसरा हिस्सा, अंधेरे में शुकूक व शुबहात। इस स्लाइड पर जो मालूमात हैं वो वाकई हैरान कुन है। ये मेडॉक्स टास्क फोर्स के कमांडर कैप्टन जॉन जे हेरिक की बिल्कुल इब्तिदाई रिपोर्ट है, और हैरत की बात यह है कि वो खुद इस हमले पर शक कर रहे थे। उनका कहना था कि शायद खराब मौसम और कुछ जरूरत से ज्यादा पुरजोश सोनार ऑपरेटर्स रेडार के सिग्नल्स को गलत समझ रहे हैं। जरा सोचें, मौके पर मौजूद कमांडर खुद कह रहा है कि टॉर्पीडो की आवाज का कोई ठोस सबूत मिला ही नहीं। और अगर मजीद सबूत चाहिए तो जरा बहरिया के पायलट जेम्स स्टॉकडेल का ये बयान देखें। वो उस रात वहां बिल्कुल ऊपर उड़ रहे थे, बेहतरीन पोजीशन में थे, और उनके अल्फाज क्या हैं? कोई कश्तियां नहीं थीं, ना उनके चलने की लहरें थीं, ना कोई गोलियां, ना कोई टॉर्पीडो। वो कहते हैं कि वहां सिवाय काले अंधेरे समंदर और खुद अमेरिकी फायरिंग के कुछ नहीं था। यानी 4 अगस्त के नाम नेहाद हमले का कोई एक भी बसरी सबूत, कोई आंखों देखा वाकया सिरे से था ही नहीं। चौथा हिस्सा, सिग्नल इंटेलिजेंस यानी सिग्नेट का मामला। अब हम इस पूरे वाक़े के सबसे दिलचस्प और अहम हिस्से की तरफ आते हैं। ये डीक्लासिफाइड दस्तावेज देखें। ये साफ और वाज़े अल्फाज में बताती है कि 4 अगस्त की रात दर हकीकत कोई हमला हुआ ही नहीं था। इस दस्तावेजी सबूत के मुताबिक शुमाली वियतनाम की बहरिया तो उस रात बस अपनी इन कश्तियों का मलबा निकालने में लगी हुई थी जो 2 अगस्त की झड़प में तबाह हो गई थी। वो किसी पर हमला नहीं कर रहे थे। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालें। ये एक होश उड़ा देने वाली हकीकत है। फैसला करने वालों को जो रिपोर्ट्स भेजी गईं, उनमें 4 अगस्त की रात से जुड़ी 90% सिग्नल इंटेलिजेंस को दबा दिया गया, यानी छुपा दिया गया। सिर्फ 10% हिस्सा पेश किया गया, और वो भी सिर्फ वो 10% जिससे मुबैना हमले का बयानिया साबित होता हो। मालूमात को इस तरह सेंसर करना वाकई हैरत अंगेज है। और यहाँ से कहानी एक और अजीब मोड़ लेती है।
क्या कोई यकीन कर सकता है कि महज एक तर्जुमे की गलती ने तारीख का रुख बदल दिया? दरअसल हुआ यह कि फील्ड रिपोर्ट में जिक्र था कि 2 साथियों की कुर्बानी दी, लेकिन NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने इसका तर्जुमा बदलकर 2 कश्तियों की कुर्बानी दी कर दिया। और बस इसी एक गलत तर्जुमे वाली रिपोर्ट को इंतजामिया ने 4 अगस्त के हमले का सबसे बड़ा और हतमी सबूत बनाकर पेश कर दिया। अब जरा आगे चलते हैं। दिसंबर 1967 के इस खत पर गौर करें। ये एक अंदरूनी खतो किताबत थी जिससे पता चलता है कि वाकये के रिकॉर्ड्स को आखिर इतनी सख्ती से क्यों छुपाया जा रहा था। ये कोई बहुत गहरी साजिश नहीं थी, बल्कि ये शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश थी जो जल्दबाजी और ऑपरेशनल गलतियों की वजह से पैदा हुई थी। मतलब उजलत में फैसला कर लिया गया और फिर इस इब्हाम पर पर्दा डालने के लिए सब कुछ दबा दिया गया। एक और कमाल की बात सुने, जब शुमाली वियतनाम की अपनी अंदरूनी रिपोर्ट्स पकड़ी गईं तो उनमें 2 अगस्त और 5 अगस्त की लड़ाइयों और नुकसानात का तो पूरा जिक्र था, लेकिन 4 अगस्त की रात का कोई तस्करा उनकी अपनी रिपोर्ट्स में सिरे से मौजूद ही नहीं था। भाई जब कोई टकराव हुआ ही नहीं तो वो रिपोर्ट क्या करते? इससे ये बात बिल्कुल पत्थर पर लकीर हो जाती है कि इस रात कुछ नहीं हुआ था। 5वां हिस्सा, करारदाद और कीमत। खलीज टोंकिन की वो तारीखी करारदाद जिसने जंग का दायरा वसी किया, उसकी मंजूरी के बाद सदर जॉनसन का ये निजी मजाक मुलाहिजा करें। उन्होंने कहा, ये दादी की नाइट शर्ट की तरह है, ये सब कुछ छुपा लेती है। यानी इस करारदाद ने उन्हें कांग्रेस से बाकायदा जंग का ऐलान करवाए बगैर ही फौजी ताकत के इस्तेमाल का एक ऐसा खुला लाइसेंस दे दिया था जो हर चीज पर पर्दा डाल सकता था, और वो भी एक ऐसे वाक़े की बुनियाद पर जिसका वजूद ही नहीं था। और सदर जॉनसन का एक और इक्तबास जो शायद इस पूरे मामले का सबसे बड़ा एतराफ है। करारदाद पास होने के महज चंद दिन बाद वो प्राइवेट गुफ्तगू में कहते हैं, लानत हो, वो बेवकूफ मल्ला तो बस अंधेरे में उड़ती हुई मछलियों पर गोलियां चला रहे थे। जरा सोचिए, खुद अमरीकी सदर इस बात को मान रहे थे कि 4 अगस्त के सबूत सरासर बेबुनियाद थे। ये एतराफ इस पूरे सरकारी बयानिए की हकीकत को खोल कर रख देता है। तो अब जब हम इस तज्जिये के इख्तिताम पर पहुंचे हैं, एक ऐसा सवाल उभरता है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। जब जंग जैसे हालात हों तो जल्दबाजी के फैसले और सिर्फ एक गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट का तसलसल किस तरह लाखों इंसानों की जिंदगियां निगल सकता है। ये वाकया हम सबके लिए एक सबक है कि मालूमात और शवालियत की छानबीन किस कदर जरूरी है। उम्मीद है कि इस जायजे ने तारीख के इस उलझे हुए बाब को समझने में एक नई और वाज़ेह सोच दी होगी।